फोन पे भी बात करती थी, वैसे भी निकलता पड़ता बात करता था। एक दो बार तो पहले दीवार कूद के भी आया है, पापा ने उसको धमकाया, पापा ने मैं बात नहीं करती, नहीं जाती, मैं ये है वो है, और उसको सारा पता है। आज अब भी वो बातें करती है उससे। नमस्कार, द हिंद वॉरियर न्यूज देख रहे हैं आप, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ, और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली की वह घटना जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि यह घटनाएं इस कदर लगातार एक के बाद एक क्यों तेजी से बढ़ रही हैं। जी हां, प्रेमी संग फरार हुई पत्नी। मामला राजधानी दिल्ली के रावता गांव का है, जहां प्रेमी भी रावता गांव से ही ताल्लुकात रखता है। आपको बता दें, सुरेंद्र जो पीड़ित पति है, उसने जानकारी दी कि उसकी धर्मपत्नी जो थी वह उसके प्रेमी के साथ गांव से फरार हो गई। साथ ही पीड़ित पति का कहना है कि पिछले तकरीबन 2 साल से यह अफेयर चल रहा था, जिसके बाद जब पति को इस चीज की जानकारी लगी तो उसने पत्नी को रोकने की कोशिश भी की और पत्नी को धमकाया, समझाया, लेकिन पत्नी नहीं मानी। और जब वह वापस अपने दफ्तर से घर लौटा तो उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे गायब हैं। साथ ही जब उसने देखा कि पत्नी जो थी वो उसे लगा कि उसे कहीं पड़ोस में बैठी हुई है या वापस लौटेगी। जब कुछ देर बाद जब पत्नी वापस नहीं लौटी तो उसने ढूंढने की कोशिश की तो जानकारी लगी कि पत्नी प्रेमी संग फरार हो गई है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि पत्नी प्रेमी के साथ फरार हो गई। साथ ही घर से जेवरात व तमाम सामान जो जुड़े हुए थे उससे वो लेकर फरार हो गई। और साथ ही सुरेंद्र जो पति है उसका कहना है कि अभी तक पुलिस को जानकारी दे चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई पुलिस बल के द्वारा नहीं की गई है। बच्चों रिद्धि शर्मा, ध्रुव शर्मा और आरती शर्मा। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, क्या बात हुई, क्या पूरा मैटर था? कुछ नहीं, कोई बात नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी, और अपने आप ही चली गई। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। पूरी कहानी एक बार बताएं हमारे दर्शकों को, क्या कुछ बात हुई थी, कौन आपकी पत्नी थी, क्या किस तरीके से कोई बात हुई है, आपको कब पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी धर्मपत्नी जो थी आप जब घर पहुंचे तो वो नहीं मिली आपसे? वो 17 तारीख को मैं ड्यूटी से आया, जब शाम को मेरे को मिली नहीं थी। और क्या काम करते हैं आप? सुबह कंपनी में। कंपनी में काम करते हैं? हाँ। कंपनी में उससे पहले कोई लड़ाई हुई थी, कोई झगड़ा हुआ था? कोई कुछ नहीं, कोई वो नहीं था। सुबह खाना ही बना के दिया उसने, सारी चीज़ बना के दी है, और शाम को आया उसने, मिली नहीं मेरे को। आपको कोई किसी अफेयर के बारे में पता चला कुछ ऐसा? वो है हमारा एक पड़ोसी है, उससे उसका लिंक था, चांद जी। और उसको पता है सारी बातों का, और उसको हर एक चीज़ का पता है। उससे बात भी करती थी वो। अच्छा। हाँ, फोन पे भी बात करती थी, वैसे भी निकलता पड़ता बात करता था। ये आपको कब पता चला कि बातचीत कब से हो रही थी, कैसे, पूरा हमें एक बार बताएं कि 2 साल जी। वो तो एक दो बार तो पहले दीवार कूद के भी आया है, फिर वैसे भी बातें कर रहा था वो, ठीक है। और करीब 2 साल के करीब पहले भी वो हुई थी, लेकिन हमने वो कर दिया था, मगर कोई बात नहीं, जाने दो। बड़े बोले सारे, भाई कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। कितने लंबे समय से बातचीत चल रही थी? करीब 2 साल। 2 साल से? हाँ। और उसके बाद पहुंचे? उसके बाद कोई वो नहीं था। फिर वो बाद में फिर बातें करने लगी थी, बीच में 2-4 महीने बात नहीं करी, लेकिन फिर बाद में बातें करने लगी। आपने रोका जब बातचीत हुई बीच में तो कुछ धमकाया, मैंने बोला उसको, वो भी मैं बात ही नहीं करती। उसने बोला भी ठीक है, पापा ने भी उसको 1-2 बार धमकाया, पापा ने उसको धमकाया, पापा ने मैं बात नहीं करती, नहीं जाती, मैं ये है वो है। रावता गांव का ही है जो नाम आप बता रहे हैं? क्या नाम बताया आपने? चांद रावता गांव का है। हाँ जी। और आप ये स्पष्ट करते हैं कि वो उसी के साथ भागी है? ये जी उसको पता है, 100 का 100 उसको पता है हर मेरे बात। सन ऑफ राजवीर का लड़का है, और उसको सन ऑफ राजवीर। हाँ, और उसको पता है, हर बात का पता है उसको। अच्छा। हाँ जी, चलिए, हर बात को पता है। और एक हमारी सिस्टर है, उसको भी पता है। क्या नाम है? चंचल नाम उसका, और खोरवसी भी आई है। कौन, किसकी बेटी है, कौन है आपकी? वो मौसी की लड़की है। आपकी मौसी की लड़की चंचल है? हाँ। उसके बारे में जानकारी? हाँ, वो डेली बात करती है। जिस दिन वो गई है ना, उस दिन भी उससे बात हुई है उसकी, दिन में 12:30 बजे भी हुई है, सुबह भी बात हुई है। उसके उनसे जानने की कोशिश की तो क्या बताया आपको? वो तो कुछ नहीं बताया, बोलती नहीं, वो तो कुछ भी नहीं बोलती, और उसको सारा पता है। आज अब भी वो बातें करती है उससे, इतना पता है। जाने के बाद भी अभी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी स्पष्ट नहीं किया? हाँ, जिस दिन गई है उस दिन भी उससे बात हुई है 12:30 बजे। और सुबह उसके घर वाले ने बताया, सुबह 5:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया है
उनका, लेकिन सुबह 5:30 बजे उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो दिन में 12:30 बजे जिस दिन गई है ना, उस दिन भी उसने बात की है उससे, और अब भी बात उससे करती है। उनको, इन दोनों को पता है, चांद को भी पता है और चंद्र को भी पता है, दोनों को पता है कहाँ है कहाँ नहीं हो। इस मामले में आपने FIR दर्ज कराई? हाँ, FIR लिखवाई थी ना, भाई ने भी वो कराया था, मैं शाम को आया था, पर पापा ने भी FIR लिखवा के आए थे जफरपुर थाना में। पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, कुछ नहीं। वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, और कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है, क्या मांग करते हैं उनसे? हम तो ये हमारे बच्चे मिल जाओ, हमें वो नहीं चाहिए, हमारे बच्चे मिल जाओ। आपको अपने बच्चे चाहिए वापस? और एक राजवीर है, उसने अपनी सिम दे रखी थी उसको, उस सिम से उसने बात करी। राजवीर, ये बीच में इसका क्या कनेक्शन रहा, एक बार बताएं। राजवीर कौन था और चांद से इसका क्या संपर्क था? वो गाँव का हमारी उठ बैठ थी, तो उसने लड़के को सिम दी, उसने अपनी सिम मेरे घर वाले को दी उसने। ठीक है, वो बोली मैंने ऐसे मंगाई थी कि ना बातचीत करने के लिए, और ऐसी वो करी थी, तो हमने पता भी नहीं था अभी सिम दे रखी है। वो तो बाद में फ़ोन नहीं था उसके पास, फ़ोन भी वो चंचल रक्षाबंधन पे आई है, वो लड़की दे के गई उसको फ़ोन। मतलब राजवीर ने फ़ोन दिया, सिम दी अपनी, उस चंचल ने जी, हाँ वो अलग है। क्या बताएं आप? वो राजवीर तो उसका सनोब लक्ष्मी से, जिसने अपनी सिम दे रखी थी, और ये है, ये पड़ोस में ही है, चांद सिंह सनोब राजवीर नाम इसके बाप का, और चंचल उसके बाप का नाम तो एक्सपायर है, सतीश है, और योगेश के भी आई खोर बसी राजस्थान में बैरोड के पास, वो यहाँ आई हुई थी। उसको 14 साल से हमें बुला रहे थे, हमारे पास आती थी, सारी बात थी, और उसको सारा पता है, उससे बिन बिन को एक एक बात का पता है उसको। लेकिन पुलिस ने, उस दिन पुलिस ने बुलाया उसको, कुछ भी नहीं बुलाया। हमारे पास 10 बजे फ़ोन कर रही पुलिस, और उनको 5 बजे बुला के वो कर लिया। बात थी संडे को आने की, और वो शनिवार को ही बुला ली उसने पुलिस। रात 10 बजे पुलिस ने बुलाया? हाँ। और उसके बाद बुलाने के बाद क्या कुछ कहा, कोई आश्वासन? कुछ नहीं, हम गए नहीं, बारिश हो रही थी, साधन था नहीं, हम गए नहीं, जा नहीं पाए। ठीक है, और वो वहाँ बैठ के 2-3 घंटे और चली गई, ना यहाँ आई वो, ना अपने उसका ताऊ रहता है, ना अपने ताऊ के पास गई, वो सीधी बस थाने में गई और सीधी आई। उसे क्या बात हो, क्या नहीं हुई अभी पता। अब अंतिम आप अपने बच्चों को वापस चाहते हैं कि आपके बच्चे हाँ, वो नहीं चाहिए, बच्चे चाहिए। अच्छा, सुबह मैं जब आया जी, मेरे को चाय दी और 9 बजे मेरे को रोटी दी, ठीक है। और मेरे को बोली मैं एक मुजफ्फरपुर जाऊंगी हॉस्पिटल में, और एक गैस ख़राब हो रही थी, उसका गैस ठीक करवाई, मैंने उसको 500 रुपये दिए, और मैं 9 बजे रोटी खा के सो गया। ठीक है। तो मैं शाम को उठा तो मेरे को वो मिली नहीं। हाँ, तो मैंने अपनी भाभी से पूछा, मैं बालक देखे, तो उसने बताया नहीं, हॉस्पिटल से ही नहीं आई है। तो मैं अपनी ड्यूटी पे चला गया था। और एक हमारे लड़के का दोस्त था, सुमेर नाम है उनका, सुमेर, तो उसके पास भी 10-15 दिन पहले गई थी, उनका प्रोग्राम था जयपुर, और फिर वो भी आया था। अब हमारा शक उस पर भी है, और इन पर तीनों पर शक है। जी, आप लोगों का तीनों पर ही शक है? पूरा राजवीर का नाम आपने लिया, चांद तो है ही है, और राजवीर ने सिम दे रखी थी, हमें पता भी नहीं था। सिम का भी हमें जो पता है, 18 तारीख को पता लगा है सिम भी राजवीर की थी। वो भी चंचल ने नंबर बताया था, ये नंबर से मेरे बात हुई है, तो हमने वो चेक करवाया तो उसमें राजवीर का नाम मिला, लक्ष्मी का लड़का है वो। आपने बताया कि पहले भी घर कूद कर आया था, हाँ, जानकारी आपको कब हाँ लगी? जी, उसके बाद आपने हाँ जी, घर कूद का आया जी। 2-3 आदमियों ने हाथ पांव जोड़ लिए, उन्होंने कर लिया जी आंधा ऐसा नहीं होगा। कई महीने तक सिलसिला बंद रहा जी, फिर होता था तो मैं उसको बोलता था, मगर ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। बच्चों के नाम क्या और कितने बच्चे थे? उसके 2 बच्चे हैं जी। नाम क्या? ध्रुव नाम है उसका, तो 10वें साल में लगा हुआ है। ध्रुव? हाँ जी, और लड़की 4थे साल में लगी है, लीडी नाम है। ध्रुव 10 साल का था, और हाँ जी, बेटी जो थी 4 साल की है। 4 साल की थी। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्या कुछ सामान लेकर गई? बता रहे थे कि कुछ सामान यहाँ सामान जी उसके संदूक में जी एक रुमाल भी नहीं है, सब सामान चला गया, और टूम ठेबरी और मेरे घराड़ी की भी थी, हुई चली। सोने के सारे जेवर लेके गायब हो गए? हाँ, सब ले गई।
पुलिस प्रशासन ने कोई आपकी मदद की, आपने FIR कोई दर्ज कराई? कराई, कुछ मदद नहीं करी। पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है। कह देती है कार्रवाई चालू है। कार्रवाई हाँ जी, नंबर लगवाए थे, उसमें 3 नंबर लगाए, 2 नंबर उन्होंने लगाए नहीं। 2 नंबर लगाए। हाँ जी, जो हमारी भौड़िया के पास था वो नंबर नहीं लगाया और चांद का नंबर नहीं लगाया। अब तमाम वो सवाल इस वक्त खड़े होते हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर कि कब तक पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा, कि असल में पीड़ित पति को कब तक न्याय मिलेगा। इस तरह की छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ द हिंद वॉरियर न्यूज। साथ ही हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक सराहनीय कदम हमारे हौसले को लाख गुना बढ़ा देता है। धन्यवाद।